हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुगारू क्लासेस। तो इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। वो है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो अक्सर हम लोगों को जब एक रैशनल नंबर्स फाइंड करने देता है कि दो रैशनल नंबर दे दिया है और उसके बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, या फिर तीन रैशनल नंबर फाइंड करना है, या फिर 5 और 10 ऐसा दे सकता है क्वेश्चन। तो उसमें बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे निकाले। तो उसको ही मैं इतना सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपको कोई एक रैशनल फाइंड करने के लिए बोलेगा, जैसे आपको दिया है कि इधर क्वेश्चन में दिया है कि फाइंडिंग ओनली वन रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, और कौन कौन सा है वो टू, एक है 5/6 और एक है 7/8। तो 5/6 और 7/8, ये दो रैशनल नंबर के बीच में कोई एक रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे आसान प्रोसेस, जब भी एक रैशनल नंबर्स करने के लिए बोलेगा, निकालने के लिए बोलेगा, तो आप लोग उसका एवरेज कर देना, तो बीच वाला रैशनल नंबर निकल जाएगा। एवरेज कैसे करते हैं कि उन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो हमने भी वही चीज़ किया है। 5/6 और 7/8 दोनों को हमने ऐड किया है और उसको 2 से डिवाइड कर दिया है। तो आप लोग को पता है फ्रैक्शन के एडिशन कैसे करते हैं। तो उसके बाद मतलब 6 और 8 का आप लोग एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम को एक बार 6 से डिवाइड कीजिए और उसको साथ 5 मल्टीप्लाई कीजिए। ये तो पता ही है आप लोगों को, मैं इतना डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। तो आंसर आएगा 41/24 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको 2 को हम रेसिप्रोकल कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो 41/48। तो अगर हम लोग दो रैशनल नंबर दिया है और उसको उसके बीच में कोई भी रैशनल नंबर निकालना है, तो दोनों रैशनल नंबर को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बीच वाला रैशनल नंबर मिल जाएगा। अब वही अगर दो रैशनल नंबर निकालने के लिए बोले, या दो से ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है, 3 4 5, कुछ भी, दो से ज़्यादा अगर रैशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस मेथड से ना करके आप लोग दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। अगर हम लोग दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर निकालना है हम लोगों को, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, उसका एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे इधर एक क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन में बोला है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/8 एंड 9/16। तो इसके लिए हम लोगों को एक काम करना है। पहले हम लोग को जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर लेना है, उसको इक्वल करना है। अब डिनोमिनेटर को कैसे सेम करते हैं? तो फिर से आप 3/8 का जो 8 है डिनोमिनेटर, एंड 9/16 का 16, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके उसको एक बार इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 16 डिवाइडेड बाई 8 आया 2। अब इस 2 को 3/8 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आएगा 6/16। सेम प्रोसेस करेंगे 9/16 के साथ, और उससे आएगा 9/16, क्योंकि 16 डिवाइडेड बाई 16 1 होता है, और 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/16 ही आएगा। अब 6/16 एंड 9/16 के बीच में हमको आराम से दो रैशनल नंबर मिल जाएगा। एक है 7/16 एंड 8/16। सो दैट इज द आंसर। आपको समझ में आया होगा कि आपको ज़रूरत जैसा होगा कि एक रैशनल नंबर निकालने के लिए बोलेगा, तो हम जब जब प्रीवियसली आपको जो बोले कि एवरेज निकालना है, अगर आपको एक से ज़्यादा मतलब दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर निकालने के लिए बोलेगा, तो आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन ये वाला मेथड हमेशा काम नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। अब अगर हम लोग डिनोमिनेटर निकालने के लिए जो एलसीएम वाला मेथड यूज कर रहे थे, इसको अगर इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करें, तो ये वाला क्वेश्चन उस मेथड से तो नहीं होगा। एक बार करके देख लेते हैं कि हम लोग 2/3 और 3/4 का जो 3 और 4 लिए है, जो कि डिनोमिनेटर है, और उसका हम एलसीएम लिए हैं, जो कि है 12। अब 12 को एक बार 3 से डिवाइड किए तो 4 आया, एक बार 4 से डिवाइड किए तो 3 आया। अब जो 4 है उसके साथ हम 2/3 को, मतलब 2/3 के साथ 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आएगा 8/12। एंड एक बार 12 को 4 से डिवाइड करके जो 3 आया था उसको 3/4 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 9/12।
तो 8/12 के बाद ही आ रहा है 9/12, तो इन दोनों के बीच में तो हम थ्री रैशनल नंबर इस मेथड से तो हम नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड ट्राई करना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं वो वाला चीज सिखा रहा हूं। देखो, अब कोई अलग मेथड तो ये नहीं है, पर प्रोसेस क्या है, हम लोगों को डिनोमिनेटर को इक्वल ही करना है, पर एलसीएम लेके नहीं। हम ऐसा कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 के साथ और 3/4 के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। बस वो नंबर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई करो, बस नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करना है। मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए 2/3 के साथ मैं 8 मल्टीप्लाई किया हूं, ऊपर में भी 8 मल्टीप्लाई किया हूं, नीचे में भी 8 मल्टीप्लाई किया हूं, तो ऊपर में आया है 16/24। अब ये जो 24 नीचे आया, 3/4 के साथ भी कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि नीचे 24 आए, तो 6 करेंगे क्योंकि 4 × 6 24 होता है, तो ऊपर में आया 18/24। ठीक है, लेकिन इसके बीच में हम लोग को बस एक ही रैशनल नंबर मिलेगा, दैट इज 17/24। देखो 16/24 और 18/24, बीच में तो एक ही मिल रहा है 17/24। तो ये वाला जो 8 और 6 हम लोग लिए थे मल्टीप्लाई करने के लिए, इससे भी ज्यादा बड़ा नंबर हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि 3 रैशनल नंबर ढूंढना है। मैं बस ब्रेक डाउन करके बता रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग समझ पाओ कि कैसे अप्रोच करना है ऐसा वाला क्वेश्चन को। अब हम लोग क्या किए हैं कि थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नंबर ले लिए, 2/3 के साथ हम 12 मल्टीप्लाई किए हैं ऊपर और नीचे, तो आया है 24/36। और 3/4 के साथ हम लोग 9 मल्टीप्लाई कर लिए हैं ऊपर और नीचे, आंसर आया है 27/36। अब देखिए 24/36 और 27/36, इन दोनों के बीच में 25/36 और 26/36 आ गया है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 3 रैशनल नंबर ढूंढना है, हम लोग बस 2 ही ढूंढ पाए हैं, इसका मतलब इससे भी बड़ा नंबर हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डिनोमिनेटर है 2/3 में 3 और 3/4 का 4, इन दोनों के टेबल में ही आता है, ऐसा कॉमन कॉमन मतलब नंबर आपको लेना पड़ेगा। तो हम लोग अब क्या किए हैं, 16 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2/3 को हम 16 से मल्टीप्लाई किए हैं, 16/16 इंटू 16/16 मतलब 32/48, और 3/4 के साथ भी ऊपर नीचे 12 मल्टीप्लाई किए हैं, सो दैट इज 36/48। अब देखिए 32 है, 32/48 और 36/48, इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर मिल जा रहा है, एक है 33/48, 34/48 और 35/48। तो ये वाला मेथड से आप लोग 2 या 2 से ज्यादा रैशनल नंबर्स निकालने के लिए अगर बोले किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में, तो आप लोग निकाल सकते हो। तो आपको बस देखना पड़ेगा, आपको जरूरत के हिसाब से, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 या 3 बोला है तो थोड़ा सा छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करो और नीचे डिनोमिनेटर को सेम करो, और अगर बड़ा नंबर आपको बहुत सारा निकालना है, जैसे 5 10 ऐसा निकालना है, तो थोड़ा बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए। और एक अच्छा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो 4 को हम लिख लेंगे 4/1 और 5 को लिखेंगे 5/1। अब हम लोगों को ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर फिर से सेम आ जाए। तो हम 4/1 के साथ भी ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई किए हैं, तो आंसर आया है 20/5, और 5 के साथ भी हम ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई किए हैं, तो आंसर आया है 25/5। अब 20/5 एंड 25/5, इन दोनों के बीच में हमको 4 रैशनल नंबर मिल जाएगा, और इधर ढूंढने के लिए बोला है 3, तो आराम से हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो 21/5, 22/5, 23/5 एंड 24/5, ये 4 रैशनल नंबर हमको मिल जाएगा। तो आप सभी लोगों को एक होमवर्क दे रहा हो कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 1। इसको घर में अच्छे से समझ के करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला है कि फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/4 एंड 5/6। तो इसके लिए आप एलसीएम वाला मेथड भी लोगे तो हो जाएगा, और मैं जो आपको ये जो समझने वाला मेथड है
जिसमें आपको बस डिनोमिनेटर को सेम करना है, कैसे भी कुछ मल्टीप्लाई करके, ये वाला मेथड से भी हो जाएगा। तो हम लोग -5/4 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो आंसर आया है -15/12। एंड 5/6 को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तभी तो नीचे 12 आएगा। 6 टू द 12 होता है, तो 5/6 इंटू 2/2, तो 10/12 आया है। अब -15/12 और 10/12 के अंदर बहुत सारे रैशनल नंबर्स आएगा, तो इनमें से कोई भी 10 ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसमें -14/12, -12/12 ऐसे करके 0, 1/12, 2/12 आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी 10 रैशनल नंबर्स ले लो, आंसर आ जाएगा। कमेंट में ज़रूर बोलना कि कैसा लगा है आप लोगों को ये वाला वीडियो, और लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और कौन कौन सा चीज़ आप लोगों को प्रॉब्लम है या फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन है कौन कौन सा टॉपिक में, वो वाला भी थोड़ा कमेंट कर देना, तो उस हिसाब से हम लोग वीडियो और बना लेंगे।